ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नौशहरमा कहता है जाफर पता नहीं यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह दुआ हमें अपनी सफाई देती फिर रही है वो बेकसूर है। मुझे लगता है कि वो अपनी जगह सही है और हम गलत नोटिस कर रहे हैं। जाफर ये बात परेशान हो जाता है। गजनवी जाफर को देख कर कहता है जाफर तुम इस बात को सुनकर क्यों परेशान हो गए हो। जाफर बात को टाल मटोल कर देता है। नौशहरमा गुस्से से कहता है जाफर तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे कि क्या मसला है, क्या बात है। जाफर कहता है सही चंद रोज पहले मैंने कशमाला बीबी को सरफराज से मिलते देखा था। सरफराज कशमाला बीबी से अपने काम के पैसे मांग रहा था और कशमाला बीबी कह रही थी कि मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें दे सकूं। सरफराज कशमाला बीबी को धमकी देता है कि अगर इसने पैसे ना दिए तो वो सब कुछ सच। कशमाला बीबी अपने कंगन उतार कर सरफराज को दे देती है और सरफराज वो कंगन लेकर एक ज्वेलरी को दुकान पर चला जाता है और वहाँ कंगन बेच देता है। सही मैंने ये सारा मंजर बड़ी चालाकी से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। सरफराज के जाने के बाद मैं वो कंगन खरीद लेता हूँ और घर ले आता हूँ। गजनवी गुस्से से उठता है और जाफर से कहता है जाफर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जाफर हाथ जोड़ कर कहता है सही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि आप कहीं मुझे गलत ना समझ लें कि मैं दुआ बीबी की हमायत कर रहा हूँ, उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। गजनवी जाफर से कहता है इस जल्दी मैं बाद में लूँगा, पहले मुझे वो वीडियो दिखाओ। जाफर नौशहरमा को वो वीडियो दिखाता है और कंगन भी दे देता है। जब नौशहरमा कंगन देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और जाफर से कहता है जाफर ये वो कंगन है जो अम्मा साई ने कशमाला को दिए थे। इसका मतलब है कि दुआ सच कह रही थी कि मेरे खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था। वो तो बेचारी बेकसूर थी। दूसरी तरफ दुआ बड़ी चालाकी से सरफराज से मिलती है और उसे कहती है तो अच्छा ये सब तो कशमाला के कहने पर कर रहे हो, तुमने तो इसका काम कर दिया लेकिन बदले में इसने तुम्हें क्या दिया। सरफराज दुआ के सामने कशमाला की ऑडियो चलाता है जिसमें वो कह रही होती है कि इस काम के बदले वो आने वाले दिनों में उसे पैसे देगी। दुआ ये ऑडियो अपने में रिकॉर्ड कर लेती है और सरफराज से कहती है अच्छा मैं चलती हूँ। अब दुआ कशमाला की सारी रिकॉर्डिंग लेकर गजनी के घर जाती है और कहती है मैंने आपसे कहा था कि मैं साबित करके रहूंगी कि आपके खाने में जहर मैंने नहीं बल्कि कशमाला ने मिलाया था। ये रहा इस बात का ठोस सबूत जिसमें वो सरफराज को इसके काम के पैसे दे रही है। नौशहरमा दुआ के सामने हाथ जोड़ लेता है और बड़ी नदामत से कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पर एतबार नहीं किया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। दुआ कहती है आपको अब पता चल गया है कि सच क्या है। नौशहरमा कहता है मैं सच जानकर बहुत मुझे माफ़ कर दो। दुआ गजनी के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आप मुझसे कभी माफ़ी मांगे। मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआ करती रहती हूँ कि आप सदा सलामत रहें। मैं आपसे पहले भी मोहब्बत करती थी, अब भी करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। गजनी जाफर से कहता है जाफर इस वक्त कशमाला कहाँ है। जाफर कहता है सही पता चला है कि वो कशमाला बीबी सरफराज से मिलने गई हुई है। इधर सरफराज कशमाला से कह रहा होता है कि अगर इस बार तुमने मुझे भारी रकम ना दी तो मैं गजनी को सब कुछ सच बता दूंगा। ऊपर से गजनी आ जाता है और कहता है इतनी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ सच जान चुका हूँ, अब तुम लोग अपनी खैर मनाओ। जब कशमाला नौशहरमा को देखती है तो बड़ी मासूम बनकर कहती है नौशहरमा मैं तो बस ऐसे ही यहाँ आई थी। गजनी आगे से कशमाला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना घटिया खेल खेल सकती हो। तुमने मेरे बड़े भाई को कत्ल करवाया था और अब तुम मेरी और दुआ की जान की दुश्मन बन गई। तुम मेरी जायदाद हड़पना चाहती थी, इस लालच में तुम अंधी बन चुकी हो और इतना सब कुछ किया तुमने। कशमाला का ड्रामा करती है और नौशहरमा से कहती है ये सब झूठ है, आपको वर्गलाया है। नौशहरमा कहता है सच सामने आने के बाद भी तुम ये सब कह रही हो कि ये झूठ है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। गजनी कशमाला को तलाक दे देता है और कहता है कि अगर तुम आइंदा मुझे इस शहर में नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कशमाला ये सुनकर सदमे में चली जाती है कि मैं इतनी चालें चली, अपने पहले शोहर को कत्ल करवाया, फिर नौशहरमा के खाने में जहर मिलाया,
ہے۔ اتنا سب کرنے کے باوجود بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ کشمالہ اس صدمے سے پاگل ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف نوشہروان سرفراز کا منہ دبوچ لیتا ہے اور جعفر سے کہتا ہے اس کی اچھی طرح خاطر توازی کرو۔ جعفر اور اس کے گارڈ سرفراز کی اچھی طرح پٹائی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیتے ہیں۔ جعفر کہتا ہے سائیں اب اس کا کیا کرنا ہے؟ غزنوی پولیس کو بلا لیتا ہے اور سرفراز کو گرفتار کروا دیتا ہے اور پولیس سے کہتا ہے یہ سچ مجھے کبھی بھی جیل کی سلاخوں سے باہر نظر نہ آئے۔ اس کے بعد دعا اور غزنوی واپس گھر آ جاتے ہیں۔ اماں سائیں اور بابا سائیں بھی دعا سے معافی مانگتے ہیں اور سب پھر سے خوشی رہتے ہیں۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔